गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जितने भी आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे इस क्लास का लाभ और भी स्टूडेंट को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, यदि a माइनस बी बराबर करड़ी में 2 एवं a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 हो तो 4ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे दिया है 5/2, ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया है करड़ी में 2/3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है करड़ी में 3/2 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 3/2। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपको a माइनस बी का मान करड़ी में 2 दे दिया है, a प्लस बी का मान करड़ी में 3 दिया है। आपको 4ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। यानी कि यदि हमको a और b का मान पता चल जाए तो हम 4ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a का मान आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है, करड़ी में जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 आपका है a प्लस बी बराबर करड़ी के अंदर 3। तो यहां से देखिए जोड़ना है आपको, तो a आपका हो जाएगा 2a, अब माइनस बी प्लस बी आपका कटेगा तो हो जाएगा 0, और यहां से करड़ी में 2 करड़ी में 3 जुड़ेगा तो करड़ी में 2 प्लस का हो जाएगा करड़ी में 3। यहां से आप a का मान निकाल लीजिए तो a का मान मिलेगा आपको करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 बट्टे का 2। आपने a का मान निकाल लिया, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3/2। अब a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके b का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान आपका कितना है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3/2 माइनस का b बराबर आपको दे रखा है करड़ी के अंदर 2। अब इसको सॉल्व करके आप b का मान निकाल लीजिए। तो निकालते हैं, तो यहां से मैं b का मान निकालूं तो b बराबर क्या होगा, b बराबर आपका हो जाएगा करड़ी के अंदर 2 प्लस करड़ी के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 2। इस माइनस b को मैं इधर लेकर आया तो प्लस बाय b हो गया। अब करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3/2 में से इस करड़ी में 2 को इधर लाया तो माइनस का करड़ी के अंदर 2 आपका हो जाएगा। अब यहां से b का मान निकाल लीजिए तो मिलेगा आपको करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, 2 का माइनस करड़ी में 2 गुणा कराएंगे तो 2 करड़ी में 2 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2। तो यहां से b का मान क्या निकलेगा, b का मान निकलेगा करड़ी में 3। अब 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटेगा तो माइनस का करड़ी में 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। आपने a और b का मान निकाल लिया। अब 4ab, अब ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, तो सारी वैल्यू रख दीजिए तो 4 हो जाएगा। a का मान आपका क्या है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3/2, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2/2। तो इसको लिख लेते हैं करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2/2, और b का मान आपका क्या है, b का मान आपका है करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बट्टे का 2। उसके बाद से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a का मान आपका यही है, यानी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा a का मान कितना है, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2/2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस का है b स्क्वायर। b का मान कितना है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2/2,
तो कड़ी में 3 माइनस का कड़ी में 2/2, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ये मैंने सारी वैल्यू रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 2 दूना 4 और इस 2 से इस 2 कैंसिल। अब देखिए ए आपका a प्लस बी और ए आपका a माइनस बी के रूप में है। ए आपका a प्लस बी और ए आपका a माइनस बी के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है? कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, और b का मान कितना है? कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी 3 में 2 घटाएंगे 1। यानी इस पूरी वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो हमारा मिल गया 1। अब हमको केवल इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। a का मान है कितना? कड़ी में 3, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, प्लस का 2ab होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 2a का मान कड़ी में 3 और b का मान कड़ी में 2, तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 6। अब देखिएगा 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि पूरे का आपको स्क्वायर करना था। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस, फिर ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तो a स्क्वायर यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, माइनस का 2ab, तो यहाँ पर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2, a का मान कड़ी में 3 और b का मान कड़ी में 2, यानी मिल जाएगा 2 कड़ी में 6। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नीचे इसके भी 4 है, तो नीचे मैंने 4 लिख दिया। अब यहां से आप देखिएगा दोनों के हर समान है, तो नीचे आपका आ जाएगा 4 और ऊपर आपका क्या आएगा? 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 प्लस का 2 कड़ी में 6 और ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 अब माइनस का 2 कड़ी के अंदर 6। अब देखिए प्लस का 2 कड़ी में 6 माइनस का 2 कड़ी में 6 कटेगा, 5 और 5 जुटेगा तो आपका हो जाएगा 10 और नीचे 4। 10/4 को 2 से काटिए तो 2 × 5 = 10, 2 × 4, यानी आपको मिल जाएगा 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, यदि x + 1/x = 3 हो तो x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2007, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2207, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका है 2027, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2007 और ऑप्शन नंबर सी आपका है 2072 और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को जरूर अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आपको x + 1/x के बराबर 3 दे रखा है, x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8 का मान पूछा जा रहा है। हमको पता है कि x + 1/x का मान यदि p दिया होता है, यदि x + 1/x का मान p दिया होता है तो हम x² + 1/x² का मान कैसे निकालते? p² - 2। लेकिन यहाँ पर आपसे x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8 की वैल्यू पूछ रहा है और इसका मान दिया है x + 1/x का मान। तो सबसे पहले यहां से हम यहां पहुंचेंगे, यानी x + 1/x से हम x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो हमारा x² + 1/x² की वैल्यू आएगा उसको p मान करके x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 निकालेंगे। फिर जो हमारा वैल्यू x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 आएगा उसको p मान के निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका p का मान है कितना? p का मान है 3, तो p का मान है 3, तो x से हमको इसका फार्मूला पता है कि x + 1/x बराबर p दिया हो तो x² + 1/x को p² - 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर p का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, 3 3 का 9, 9 - 2 7, यानी x² + 1/x² की वैल्यू आपने निकाल लिया 7। अब यहाँ पर p का काम 7 करेगा, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ p का काम 7 करेगा। अब आप यहाँ से
x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? p स्क्वायर माइनस का 2। अब p का काम कितना कर रहा है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 करेंगे तो 47। अब हमको पहुंचना है पावर 8 तक, यानी यदि मैं इसको p मान लूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा x पे पावर 8 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 8 का मान कैसे निकलेगा? p स्क्वायर माइनस 2, तो p स्क्वायर माइनस 2। अब p का काम 47 करेगा, यानी आपको 47 का स्क्वायर माइनस 2 निकाल लेना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया था पहले ही क्लास में, तो देखिएगा एक बार। जैसे हमको 47 का स्क्वायर निकालना है तो पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। फिर दूसरा नंबर क्या है? 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब करना क्या है? 2, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणे 7 गुणे 4, तो 2 सत्ते 14, या ये कर सकते हैं 7 चौक 28 गुना कितना हो जाएगा? 56। तो 56 को कैसे लिखना है? लास्ट से एक नंबर छोड़ के, तो लास्ट से एक नंबर छोड़ के लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका 6 4 10 को 0, ये आपका 6 5 11 12 के 2 और 1 1 2, यानी 2209 आपका आ गया। 47 का जो स्क्वायर होता है वो 2209 होता है। इसमें से 2 घटाइए तो मिलेगा आपको 2207। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 51, ऑप्शन नंबर बी आपका है 52, ऑप्शन नंबर सी आपका है 55 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 65। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तो मैंने मान लिया, मैंने क्या माना? माना कि दो संख्याएं, मैंने मान लिया दो संख्याएं क्या है? मैंने माना दो संख्याएं x और y है। मैंने दो संख्या को मान लिया x और y। बोला जा रहा है संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी जो x माइनस वाई का मान है वो आपका 5 है। फिर आगे देखिएगा, तथा उनका गुणनफल 13 है। इनका गुणनफल कितना है? 13 है, यानी x गुणे y का जो मान है 13 है, यानी x y का मान कितना दे रखा है? 13 आपको दे रखा है। उसके बाद से पूछा जा रहा है उनके वर्गों का योग। उनके वर्गों का योग यानी आपसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो आप इसे तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। मैंने क्या किया? a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x माइनस वाई का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर इसका मान निकालना है, यानी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2 और x y का मान 13। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 13 दूना 26। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा? 25 और ये माइनस 26 इधर आएगा, कितना होगा? 25 प्लस 26, यानी x स्क्वायर धन y स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 51। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, यदि x प्लस 2y बराबर 8 तथा xy बराबर 6 हो तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह आपका क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। देखिएगा ध्यान से, आपको x क्यूब प्लस 8y क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं? इसका क्यूब कर देता हूं, यानी x प्लस 2y का होल क्यूब कर देता हूं। यानी किसका क्यूब आपको करना है? a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। a का मान
मान कितना है x, तो x का होल क्यूब प्लस b का मान कितना है 2y, तो 2y का होल क्यूब प्लस का 2a का मान आपका है x और b का मान आपका है 2y और ब्रैकेट में a प्लस b, तो यानी x प्लस का 2y हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर x प्लस 2y का मान दिया है 8, यानी आपको 8 का क्यूब कर देना है। ये आपका हो जाएगा x का क्यूब प्लस का 2y का क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 8y क्यूब प्लस का देखिएगा 2, यहाँ पर आपका 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद से सॉरी यहाँ पर देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a भी होता है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। 3a का मान है x और b का मान 2y, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा 3 दूना 6xy। अब ब्रैकेट में x धन 2y का मान कितना है 8, तो यहाँ पर रख देते हैं 8। ठीक, अब देखिए 8 का क्यूब होता है 500 बार है। मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आपको बोला था कि 1 से 20 तक का क्यूब और वर्ग याद कर लीजिए तो आपके सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो जो 8 का क्यूब होता है, 8 का जो घन होता है वो आपका होता है 500 बार है। ये आपका x क्यूब प्लस का 8y क्यूब। अब देखिएगा 8 6 कितना हो जाएगा 48, और आपको x y का भी मान पता है 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं। अब इसका मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस का 8y क्यूब बराबर 500 बार है माइनस 6 8 48 को 8 और 6 चौक 24 और 4 28, यानी आपको 512 में से 288 घटाना है तो कितना मिलेगा 224। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x धन 1 माइनस 2/x स्क्वायर धन 1 माइनस 4/x पे पावर 4 धन 1 माइनस 8/x पे पावर 8 धन 1 का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं प्यारे दोस्तों सबसे पहले इन दो व्यंजक को लेकर के सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा 1/x माइनस 1 और माइनस है 1/x धन 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 और x धन 1, यानी a आपका a माइनस b, a आपका a प्लस b है। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का मान है x, इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। अब देखिएगा x धन 1 यहाँ जाएगा तो x धन 1 हो जाएगा, माइनस है और x माइनस 1 यहाँ पर तो x माइनस 1 यहाँ पर। अब देखिए हो जाएगा आपका x धन 1 माइनस का x और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए माइनस x प्लस x कटेगा, यानी आपको मिल जाएगा 2/x स्क्वायर माइनस 1। यानी इन दोनों व्यंजक को मैंने सॉल्व किया, जो हमारा आया 2/x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, और ये सारी वैल्यू नोट कर देते हैं। तो आपका आया 2/x स्क्वायर धन का 1, उसके बाद से माइनस का 4/x पे पावर 4 धन 1 और माइनस का 8/x पे पावर 8 धन 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने केवल और केवल दो व्यंजक को लेकर के सॉल्व कर लिया तो हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब देखिएगा फिर इन दोनों व्यंजक को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों व्यंजक को भी साइड में सॉल्व करते हैं। तो 2 आपका है x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2/x स्क्वायर धन 1। अब देखिए a आपका a और माइनस b, a आपका a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान है x स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x पे पावर 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए x स्क्वायर धन 1 यहाँ पर जाएगा तो x स्क्वायर धन 1 यहाँ पर माइनस x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 कॉमन, x स्क्वायर धन 1 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x स्क्वायर और आपका हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1।
अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा एक एक दो और दो का गुणा दो में करेंगे तो मिलेगा 4 और नीचे मिलेगा x पे पावर 4 माइनस 1। यानी इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं 4 बट्टे x पे पावर 4 और माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू नोट कर दीजिए, तो माइनस का 4 बट्टे x पे पावर 4 धन 1 और माइनस 8 बट्टे x पे पावर 8 और प्लस का 1। अब करना क्या है आपको, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या है आपका 4 बट्टे x पे पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 बट्टे x पे पावर 4 धन 1। ए आपका a माइनस बी है, ए आपका a प्लस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान है x पे पावर 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 8 और b का मान है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, x पे पावर 4 धन 1 यहाँ पर हो जाएगा और x पे पावर 4 माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका 4 है ही, अब देखिए x पे पावर 4 प्लस 1 माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस x पे पावर 4 और प्लस का 1 और नीचे आपका x पे पावर 8 माइनस 1। ये देखिए x पावर माइनस 4 x पावर प्लस 4 कैंसिल और 4 आप 1 1 2 यानी 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 मिलेगा और नीचे मिल जाएगा आपको x पावर 8 माइनस 1। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 8 बट्टे x पे पावर 8 माइनस 1 और ये आपका बचा है, इन दोनों को सॉल्व किया इतना आया और ये बचा है आपका तो माइनस का 8 बट्टे x पे पावर 8 धन 1। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब सेम प्रोसीजर से लास्ट के दोनों व्यंजकों को सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों जगह 8 कॉमन है तो 8 में कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद से a आपका a माइनस बी है, a आपका a प्लस बी है, a का मान है x पे पावर 8, x पे पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 16 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिएगा a वाली वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो कितना होगा x पे पावर 8 प्लस का 1 माइनस a वाली वैल्यू यहाँ यानी x पे पावर 8 और माइनस का 1। अब इसी को हल कर लीजिए, तो हल कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ से आपका 8 बाहर कॉमन ही है, अंदर क्या बच रहा है आपको x पे पावर 8 और प्लस का 1 माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x पे पावर 8 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x पे पावर 16 माइनस का 1। अब देखिएगा x पे पावर माइनस 8 x पे पावर 8 कैंसिल होगा तो 8 और अंदर 2 तो 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 आएगा और नीचे आपका आएगा x पे पावर 16 माइनस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आसान तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले दो व्यंजक को सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा यहाँ पर लिखिएगा, फिर ये तीनों नोट कर दीजिएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, फिर ये दोनों नोट कर दिए, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको इस प्रकार से दे रखा है, बोला जा रहा है कि इनके गुणन से क्या मिलता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। क्या मैंने एक फार्मूला आपको बताया था a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। तो यही फार्मूला आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में दिया है, हमको इस रूप में लिखना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर a का मान है x, b का मान है y और c का मान है z। तो रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका x प्लस y प्लस का z
और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस का ए बी यानी माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा सेम टू सेम फार्मूला इस पर भी लगाना है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप में दिया है, आपको इस रूप में लिखना है तो लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ये आपको समझ में आया होगा। कह रहा है गुणन का क्या मिलेगा, तो ये तथा की जगह गुणा मैंने यूज कर लिया, ये सारी वैल्यू वैसे ही नोट कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, ये वैल्यू भी नोट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ गई तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर भी देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और सेम वैल्यू यहाँ पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए है। ठीक, अब देखिएगा सेम है ऊपर नीचे तो ये भी कट जाएंगे। अब बचा क्या आपको ऊपर मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस का जेड और नीचे मिल जाएगा आपको a प्लस का b प्लस का c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 4, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 12 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 34। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको x माइनस 1/x का मान 2 दे रखा है, आपको x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान निकालना है। तो हमको पता है कि x माइनस 1/x का मान यदि p दिया हो और हमसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो कैसे निकालते हैं? निकालते हैं p स्क्वायर धन 2 से। कब? यदि x माइनस 1/x का मान p हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर धन 2 होता है। ये मैंने पहली ही क्लास में बताया था। तो देखिएगा यहाँ से आपका p का मान है 2, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है, यानी p स्क्वायर प्लस 2, तो p का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2 यानी 6 मिल गया। यानी कि आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 6 निकाल लिया। आपको x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 मान चाहिए, यानी इसको अब आपको p मानना होगा। तो यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p हो तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान कैसे निकालेंगे? p स्क्वायर माइनस 2 से। अब p का जो काम करेगा 6 करेगा, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, यदि x बराबर u धन b डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू बी तथा y बराबर u माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस u इंटू v, तो x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y का मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो x और y का मान दे रखा है, आपसे x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई का मान पूछा जा रहा है। तो सारी वैल्यू रख देते हैं। x का मान आपका है u धन b डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू बी धन y का मान आपका है u माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू बी बटे 1 माइनस x का मान आपका है u धन b डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू बी गुणे y का मान आपका है
u माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू बी। अब देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 1 माइनस यू बी और 1 प्लस यू बी, तो 1 माइनस यू बी एक ब्रैकेट में और 1 प्लस यू बी एक ब्रैकेट में। अब देखिए 1 प्लस यू बी इसके साथ जाएगा, यानी आपका u धन v का गुणा होगा 1 प्लस यू भी से। ठीक, अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस रखते हैं। अब u माइनस v का इसमें करना है, यानी आपको u माइनस v का गुणा करना है 1 माइनस यू भी में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका ये देखिए 1 माइनस यू बी 1 प्लस यू बी, तो आपका एलसीएम क्या होगा 1 माइनस यू बी और एक ब्रैकेट में 1 प्लस का यू बी हो जाएगा। यहाँ पर एक है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस यू बी इंटू का होगा 1 प्लस यू बी। ठीक, उसके बाद से देखिएगा बीच में माइनस है तो माइनस रखते हैं, और इन दोनों व्यंजक का मल्टीप्लाई होगा तो u प्लस बी हो जाएगा और ए ब्रैकेट में आपका हो जाएगा u माइनस का बी। अब देखिएगा यह वैल्यू सेम है तो कटेंगे। अब आपको यह और यह मिलेगा, तो सबसे पहले इन दोनों व्यंजक को उतार लेते हैं। तो u प्लस बी आपका है और एक ब्रैकेट में आपका 1 प्लस यू बी है, 1 प्लस का यू बी है। उसके बाद से ए आप उतार लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा u माइनस का भी, अब ब्रैकेट में 1 माइनस का u भी डिवाइडेड बाय। अब देखिएगा ए वाला नोट कर लीजिए। ए आप देखिएगा ए आपका a का मान 1 हो और b का मान u भी हो, a प्लस b आपका है और a माइनस b, a माइनस b a प्लस b को क्या लिख सकते हैं 1 a प्लस b और a माइनस b को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है यू बी का स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर भी स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। अब देखिए u प्लस b का u माइनस b में करना है। ए भी देखिए a का मान u है और b का मान b है, a प्लस b हो गया और a माइनस b हो गया, यानी इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। a का मान आपका कितना है u, तो u का स्क्वायर और b का मान है b, तो b का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए इसी को, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए u का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा u प्लस का u स्क्वायर v, और फिर v का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा v प्लस का v स्क्वायर u। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो u का करेंगे एक में तो मिलेगा आपको u का माइनस u v में करेंगे तो माइनस का u स्क्वायर v, b का माइनस b का 1 में करेंगे तो माइनस b, अब माइनस और माइनस प्लस आपका हो जाएगा। अब v का u v में करेंगे तो u v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा a आपका 1 माइनस यू स्क्वायर v स्क्वायर, ए आपका माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो माइनस यू स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से आपका माइनस भी है और ये आपका प्लस भी, तो दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपका माइनस का यू स्क्वायर भी है और यहाँ पर प्लस का यू स्क्वायर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, u और u जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 2u, और यहाँ से आपका v स्क्वायर u यहाँ पर भी है, v स्क्वायर u यहाँ पर भी है, यानी मिलेगा 2v स्क्वायर u यहाँ से मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको ऊपर से u कॉमन ले लीजिएगा और नीचे से भी u कॉमन ले लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 30, ऑप्शन नंबर बी आपका है 30 कड़ी में 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है 24 कड़ी में 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 30 कड़ी में 2। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको x प्लस 1/x का मान 4 दे रखा है, आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो हमको पता है कि x प्लस 1/x का मान पता हो तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब का तोड़ते हैं तो देखते हैं कि किसकी जरूरत पड़ेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी यानी एक क्वेश्चन में x माइनस 1/x होगा। a का काम क्या है, x है, और b का मान 1/x है, और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर, प्लस का ab, x का मान a हो जाएगा, a का मान x और b का मान 1/x। मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का तोड़ा तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab। यहाँ से देखिएगा x और x कटेगा तो क्या मिलेगा, केवल और केवल 1 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यदि हमको x माइनस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता चल जाए तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपका p का मान है तो निकाल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर माइनस 2, p का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करेंगे 14। यानी कि आपका x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान आ गया 14। अब आपको इसका मान पता चल जाए तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, आपको x माइनस 1/x को a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर माइनस का 2, a का मान x और b का मान 1/x। यहाँ से भी x x कैंसिल होगा तो केवल और केवल 2 मिलेगा। x माइनस 1/x का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और ये आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का मान आपको पता ही नहीं है, ये तो x प्लस 1/x का है तो यहाँ पर x माइनस 1/x को ऐसे ही रखना है, स्क्वायर बराबर इसका मान पता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता है 14 है तो 14 और माइनस का 2 करेंगे 12। यानी आपने x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 12 निकाल दिया। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर है 12। आपको वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x का तो दोनों तरफ करड़ी लगाने पर आपको मिलेगा x माइनस 1/x, और करड़ी में 12 का जो मान होगा वो क्या होगा, इस पर जब करड़ी लगाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, लेकिन इस पर जब करड़ी लगाएंगे तो कड़ी 12, कड़ी में 12 का मान क्या होगा, देखिएगा 2 दूना 4 3 12, तो इसका जोड़ा बन रहा है यानी 2 करड़ी में 3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3, यानी x माइनस 1/x का मान आपका आ गया 2 करड़ी में 3। तो इसके जगह रख देते हैं 2 करड़ी में 3 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है 14, इसका मान है 14 और प्लस का 1 यानी 15 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, 15 दूना 30 और करड़ी के अंदर 3 यानी 30 करड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। इस तरीके से यह चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको टोटल क्वेश्चन 29 दिए गए थे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।